ठीक है। अब दूसरी बात, हम अब आते हैं सीधा सीधा जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट में, जो कॉलेजियम सिस्टम की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से मेंस में क्वेश्चन आता ही आता है, मेंस प्रीलिम्स दोनों में। सो समझते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 ये बात करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग सीजेआई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। हाई कोर्ट के जजेस आर अपॉइंटेड बाय आर्टिकल 217। ये भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करने के बाद। ठीक है। अब कोलेजियम सिस्टम कैसे आया? देखो हुआ क्या, हम सब जानते हैं इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड। 1973 में केशवानंदा भारती केस आया। केशवानंदा भारती केस के बाद जस्टिस सिकरी रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद क्या होता था, सीनियर मोस्ट जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता था। लेकिन मैडम इंदिरा गांधी ने क्या किया, 3 जजेस को रिमूव किया, 3 जजेस को सुपर इम्पोज करके जो चौथा जज था उसको उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। वहां से सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है जिसे बोला गया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे बोला गया फर्स्ट जुडिशियली केस या फर्स्ट जज केस। फर्स्ट जज केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि भाई सीजेआई की जो रिकमेंडेशन है, जो प्रेसिडेंट को सीजेआई बोलते हैं कि इस जज को हमें अपॉइंट करना है, क्या वो बाइंडिंग है या प्रेसिडेंट उस एडवाइस को इग्नोर कर सकते हैं। फर्स्ट जुडिशियल केस में ये बोला गया कि प्रेसिडेंट इज नॉट बाइंडेड बाय द एडवाइस ऑफ सीजेआई। मतलब कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी का भी नाम बोले, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी और को भी आप जज बना सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी आई। यहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से किसी भी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। सेकेंड जज केस आया, स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अगेन इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि क्या प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 124 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द सीजेआई, क्या यहां पे कंसल्टिंग बाइंडिंग है या नहीं। सेकेंड जजेस केस में बोला गया कि द कंसल्टिंग इज बाइंडिंग। जुडिशियरी की अपॉइंटमेंट उनके अपना घर का मामला है, दैट इज इट इज प्राइमल अफेयर। जुडिशियरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन अफेयर्स। किसको अपॉइंट करना है, कौन एलिजिबल है, ये सारी चीजें जुडिशियरी के घर के मामले की हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव दैट मीन्स प्रेसिडेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। यहां से इवॉल्व हुआ कोलेजियम सिस्टम। ठीक है। फिर थर्ड जजेस केसेस में कोलेजियम सिस्टम को एक्सपेंड किया गया। बेसिकली होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के समय एक ग्रुप है 5 मेंबर्स का ग्रुप, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 दूसरे सीनियर मोस्ट जजेस, ये सब मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। हाई कोर्ट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और वहां के जजेस। ठीक है। ये सब मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा। इसे बोला जाता है कोलेजियम सिस्टम। समझ में आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि अगर जुडिशियरी खुद अपॉइंट कर रही है तो जजेस क्या करते थे, अपने फेवरेट लोगों को टॉप मोस्ट पोजीशंस पर लेकर के आते थे। इससे क्या हुआ, जुडिशियरी में नेपोटिज्म आ गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, अंकल जजेस का कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई जुडिशियरी अपने ही लोगों को, फैमिली के मेंबर्स को प्रमोट कर रही है, आगे आने की कोशिश कर रही है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक यू कह लो कि ट्रांसपेरेंसी की लैगिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है।
2014 में इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने जिसने क्रिएट किया NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें ये बोला गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबर्स की, जिसमें 3 मेंबर्स जुडिशियरी से रहेंगे और 3 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव से रहेंगे, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ये 6 मेंबर्स मिलकर के डिसाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। ठीक है, वापस से इन 3 मेंबर्स में कौन कौन आएंगे? एक CJI, 2 सीनियर मोस्ट जजेस और 3 एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंट किया जाएगा, उसमें एक होगा लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन जिसको भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रही है। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NJAC इज अब्रिजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में बोला गया है सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी अलग अलग होने चाहिए। जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस होना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है एंड यू कांट टेक अवे दैट। इसीलिए NJAC को स्ट्रक डाउन किया गया। ये बोला गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायलेट कर रही है और वापस से कोलेजियम सिस्टम को ही प्रैक्टिस में लाया गया। करंट स्टेटस की बात की जाए तो अभी भी हमारी जुडिशियरी में जो अपॉइंटमेंट है वो कोलेजियम सिस्टम के द्वारा ही होती है। क्लियर है इतना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने काफी इजी लैंग्वेज में इसको कवर करने की कोशिश की।